थोड़ा दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। दशमलव भिन्न, इसके दो भाग होते हैं, दशमलव से इधर वाला या बाईं तरफ, दशमलव से बाईं तरफ वाला भाग पूर्णांश कहलाता है, दशमलव से दाईं तरफ वाला भाग क्या कहलाता है, अपूर्णांश कहलाता है। इसमें सबसे पहले भिन्नों की तुलना, दशमलव भिन्नों की तुलना करना सीखेंगे। उनका आरोही क्रम अवरोही क्रम, कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, 2 भिन्न दे देगा, 4 भिन्न दे देगा, 10 भिन्न दे देगा, दशमलव भिन्न दे देगा 10, तो उसकी आपको क्या करनी पड़ेगी, तुलना करनी पड़ेगी। उनका आरोही क्रम, उनका अवरोही क्रम लिखना पड़ेगा, कौन सी बड़ी है, जैसे सबसे छोटी उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, ऐसे छाँट के लिखना। उसकी तुलना भी अभी मैं सिखा दूंगा आपको। उसके बाद में दशमलव भिन्नों की जोड़, घटाव, गुणा, भाग, दशमलव भिन्न को भिन्न में बदलना, और भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना, साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। ठीक है, चारों पॉइंट अपने सीखेंगे। सबसे पहले अपने ये भिन्नों की तुलना वाला देख लेते हैं। भिन्नों की जो है, दशमलव जो भिन्न होती है उनकी तुलना कैसे करते हैं। दशमलव भिन्नों की तुलना करने के लिए हम एक एक अक्षर को मिलान करते जाएंगे। एक मिनट, भिन्न बदलने वाला करते हैं। पहले ये करते हैं, तुलना वाला थोड़ा बाद में करेंगे। दशमलव संख्याओं दशमलव भिन्नों को दशमलव संख्याओं में, दशमलव संख्याओं में किसी भी संख्या का हर, किसी भी भिन्न का, किसी भी दशमलव भिन्न का हर जो है, दशमलव भिन्न का हर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, ठीक है, तो वह भिन्न क्या कहलाती है, दशमलव भिन्न कहलाती है। जैसे 7/10 है, तो इसको दशमलव लिखने के लिए 0.7 लिखेंगे। 0.7 कैसे, इस एक के लिए तो आप लगाओगे दशमलव, उसके बाद में जीरो कितने हैं उतने अंक गिन करके और दशमलव लगा दोगे। जैसे 7/10 है, ऊपर संख्या कितनी है, 7 है, ऊपर संख्या कितनी है, 7 है ना, तो 7 को लिखे, ऊपर वाली संख्या को यहाँ लिखेंगे, बराबर करके ऊपर वाली संख्या को यहाँ लिख देंगे, ऊपर वाली संख्या को क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे। उसके बाद में नीचे कितने लिखे हुए हैं उसको देखेंगे, नीचे 10 लिखे हुए हैं, तो हम इस 10 में जीरो गिनेंगे, 10 में जीरो कितने हैं, 10 में जीरो कितने हैं, 10 में जीरो कितना है, 1 है, तो यहाँ जो संख्या लिखी है उसको हम गिन करके दशमलव लगा देंगे। 0 1 है तो एक ही संख्या गिनेंगे और दशमलव लगा देंगे। दशमलव से इधर छोड़ दिए, जितने जीरो है उन जीरो को गिन करके उतनी संख्याएं दशमलव से जो अपूर्णांक की संख्या है उसकी तरफ छोड़ के और दशमलव लगा देना। जैसे 10 में जीरो 1 ही है तो एक अंक अपूर्णांक की तरफ छोड़ करके, दो भाग होते हैं ना, एक इधर वाला अपूर्णांक और इधर वाला पूर्णांक, तो इधर वाली संख्याएं कितनी छोड़नी है, 0 1 है तो एक संख्या छोड़नी है, 0 2 है तो दो संख्या छोड़नी है और दशमलव लगा देना। इस तरफ आप 0 लगा सकते हो, 0.7, 7/10 को जब दशमलव भिन्न में लिखेंगे तो ये हो जाएगी 0.7। और यदि यहाँ पे अपने पास 7/100 होता तो हम कितने अंक गिनते, 2 अंक गिनते। ऊपर संख्या कितनी है, 1 ही है, ऊपर संख्या तो 1 ही है ना, लेकिन 0 2 है तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपने पास 7 1 ही है, तो इसको 2 बनाने के लिए 0 और लगा देंगे और उसके बाद में दशमलव लगाएंगे। क्यों, क्योंकि 2 0 है ना, इसलिए अपने को 2 अंक पूरे करने जरूरी है। तो 7 तो 1 ही है, इसलिए इसको 2 करने के लिए 0 अपनी तरफ से लगा देंगे, 7 0 और फिर दशमलव लगा देंगे, यहाँ अपनी तरफ से 0 लगा देंगे, 0.07 ये बदल गई। ठीक है,
इसी तरह से जैसे 5/1000 लिख दिया, तो इसमें जीरो कितने हैं? 1 2 3, 3 जीरो है ना। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या पहले यहाँ लिखनी है, लिख दी। उसके बाद में कितने अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे? 1 2 3, 3 अंक गिन करके दशमलव लगाएंगे। 1 2 3 और ये दशमलव। ठीक है, तो इसको तो दशमलव भिन्न में बदलना है, इस तरह से बदलना है। इसी तरह से यदि अपने पास कोई, ये तो चलो ठीक है, 10 है, 100 है, 1000 है, ये तो आ गया, सीधा लिख दिया। लेकिन यदि इस तरह से नहीं हो तो जैसे 5/2 लिख दिया, 5/2 लिख दिया, और इसको अपने किस में बदलना है? दशमलव भिन्न में बदलना है। ये साधारण भिन्न है, ये भी साधारण भिन्न है, ये भी साधारण भिन्न है, ये भी साधारण भिन्न है। इसको, ये भी एक साधारण भिन्न, और इसको किस में बदलना है? दशमलव भिन्न में बदलना है। जब इसको हम दशमलव भिन्न में बदलेंगे तो इसका हर हमें 10 100 1000 या 10,000 करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। और इसका हर 10 100 1000 बनाने के लिए देख लेते हैं, यदि इसका 10 बनता है तो 10 बना दो, 10 नहीं बनता है तो फिर 100 बना दो, 100 नहीं बनता है तो फिर 1000 बना दो। जैसे 5/2 है, 5/2 है, और जैसे 7/4 है। अब 7/4 का हर तो 10 होगा नहीं, तुल्य भिन्न बनाते हैं ना अपने, उस तरह से गुणा करना पड़ेगा। इसको 2 से गुणा करेंगे तो 8 होगा, 3 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा, 5 से गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, है ना। इसलिए इसका मतलब अपने को 10 नहीं बन रहा है तो फिर सीधा 100 बनाना है। 10 नहीं बन रहा है इसका 10 नहीं बन रहा है तो 100 बनाना पड़ेगा इसका। और 100 बनाने के लिए हम किससे गुणा करेंगे? क्या हुआ तो एक भेड़ कर ले, काफी सरकंडा आ गई बाद में। तो इसको तो हम इसका हर 100 बनाने के लिए 25 से गुणा कर देंगे, और यदि इसको 25 से गुणा करेंगे तो इसको भी 25 से करेंगे, और इसका हर 10 बनाने के लिए 5 से गुणा कर देंगे, और इसको भी 5 से गुणा कर देंगे। ये तो जाएगा 5 दूनी 25, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10। अब हम आसानी से लगा देंगे, दशमलव 25 लिखेंगे तो कितने जीरो है? 1 जीरो है ना, तो 1 जीरो गिन के दशमलव लगा दो, हो गया। इसी तरह से ये 25 आता 100, 25 का 150, 25 आता 175 हो गया, 25 आता 175 और 25 चौके 100। अब 175 लिखेंगे, 175 ऊपर वाली संख्या लिखनी है साइड में, और फिर 1 और 2, 2 जीरो छोड़ के दशमलव लगाना है, 2 अंक छोड़ के 1 और 2 यहाँ पे लगा दो दशमलव। समझ गए ना। इस तरह से साधारण भिन्न को दशमलव में बदलना है। साधारण भिन्न को किस में बदलना है? दशमलव में बदलना। और ये तो हो गया साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना, साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना। इसी तरह से दशमलव भिन्न है और उसको साधारण भिन्न में बदलना है। जैसे 0.5 है, 0. क्या है? 5 है, और इसको हमें क्या बदल करना है? साधारण भिन्न में बदलना है। साधारण भिन्न में बदलने के लिए 0.5 को साधारण भिन्न में बदलना, ठीक है। तो साधारण भिन्न बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 0.5 दशमलव उड़ाएंगे तो इसके नीचे 1 लगाएंगे, दशमलव उड़ाएंगे तो इस दशमलव का 1 बनाना है। दशमलव का क्या करना है? इस दशमलव का क्या करना है? 1 बना देना है। दशमलव का क्या कर देना है? 1 बना देना है। और दशमलव से इधर कितनी संख्या है? इधर दशमलव से अपूर्णांक की तरफ या दाईं तरफ कितनी संख्या है? 1 संख्या है तो 1 जीरो लगाओ, 2 संख्या है तो 2 जीरो लगा दो, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 5/10। 5/10 को, और यदि आप इसको छोटा करना तो इसका सरलतम रूप, ठीक है ना। यदि किसी भिन्न का सरलतम रूप निकल रहा है तो उसका सरलतम रूप में लिखिए उसको। जैसे 5/10 है और इसका सरलतम रूप निकालना है तो इसको हम सरलतम रूप में बदल देंगे। सरलतम रूप में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? भाग लगा देंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ठीक है। 1/2 होगी। अब 1/2 और 0.5 ये साधारण भिन्न है, और इस साधारण भिन्न, ये दशमलव भिन्न है 0.5, और 0.5 की साधारण भिन्न है 1/2, 1/2, ठीक है। इसी तरह से जैसे हमारे पास 0.05 होता है तो हम क्या करते? इसको भी हम 5 लिखते, इस दशमलव के लिए 1 लगाते, दशमलव से इधर अंक गिनते 1 और 2,
दो जीरो लगा देते हैं, ठीक है। और इसको सरलतम रूप में, इस भिन्न का सरलतम रूप निकालने के लिए हम किसका भाग लगा देते हैं, 5 का। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 दूनी 100, 1/20 हो जाता है, 1/20 हो जाता है, ठीक है। समझ गए ना। इस तरह से किसी दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदला जा सकता है, ठीक है। यदि किसी का हर नहीं है समान तो उसका हर समान करके कर सकते हो, नहीं हर 10 करके कर सकते हो जाएगा ये, या कोई दिक्कत है? कर लोगे, समझ आ गया अच्छी तरह से। अब करते हैं अपने भिन्नों की तुलना। अब क्या करेंगे, भिन्नों की तुलना करेंगे। दशमलव भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं, दशमलव भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, इसकी तुलना कैसे करते हैं, ठीक है। 4-5 भिन्न लिख लेते हैं, उसके बाद में इसकी तुलना कर लेंगे, ठीक है। तुलना वाले सवाल इसमें से निकाल लेते हैं कोई। जैसे एक सवाल है यहाँ पे, समझो अच्छी तरह से कैसे तुलना की है। 3 संख्याएं हैं हमारे पास, ये 3 संख्याएं, ठीक है। और इसकी तुलना करनी है, इसमें कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। 12 दशमलव से इधर इधर वाली देखो, 12 है, 12 है, 12 है। दशमलव से इधर वाली संख्याएं तो अपने जो साधारण गिनती है ना, उसके हिसाब से छोटी बड़ी मान सकते हैं। यदि ये 12 है और यहाँ पे 13 होता तो बड़ी ये हो जाती है ना। ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, इसका मतलब तीनों समान है, ठीक है। लेकिन आगे दशमलव से आगे और संख्या है ना, अब ऊपर कितना है, जैसे दशमलव से इधर इधर वाली संख्याओं की तुलना करने के लिए सबसे पहले दशमलव के पास में जो लिखा है, जिसको दशांश अंक बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, दशांश अंक, इसकी तुलना करेंगे, दशांश अंक की तुलना करेंगे। इसका दशांश कितना है, 0 है, इसका दशांश कितना है, 7 है, और इसका दशांश कितना है, 7 है। इसका मतलब ये छोटी है ना, इसका दशांश 0 है और इसका दशांश कितना है, 7 है, तो ये बड़ी होगी ना इससे। तो सबसे छोटी क्या है, ये है। अपना आरोही क्रम लिख लेते हैं इसका, आरोही क्रम, आरोही क्रम। तो अपने को पता है इसका दशांश 7 है, इसका दशांश 7 है, ये तो दोनों बराबर होगी, इसमें ये छोटी होगी क्योंकि इसका दशांश क्या है, 0। एक एक अंक की तुलना करते जाइए, 12.075 हो गया। उसके बाद में अब इन दोनों में बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है, इनकी तुलना करेंगे। ये तो 12 है, ये भी 12 है, बराबर है, ये 7 है, ये 7 है, बराबर है, ये 0 है, और ये क्या है, 5 है। बड़ी कौन सी है, बड़ी कौन सी है, कौन सी, ये बड़ी होगी ना, ये छोटी होगी। इन दोनों में ये छोटी होगी क्योंकि ये तो दशांश तो बराबर है, लेकिन शतांश वाला अंक जो है इसका बड़ा है, शतांश वाला अंक इसका बड़ा है, तो इससे ये बड़ी होगी, ठीक है ना। तो ये छोटी है और ये क्या है, बड़ी है, तो इसके बाद में लिख देंगे ये 12.705, और उसके बाद में लिख देंगे ये 12.750। बस ऐसे ही भिन्नों की तुलना की जाती है। कर लोगे, कर लोगे। ये तो होगी भिन्नों की तुलना। इस तरह से तुलना करके इनको आरोही और अवरोही क्रम में लिखना, ठीक है। उसके बाद में है आपके भिन्नों की जोड़ बाकी, ठीक है। स्थानीय मान भी होता है इसका, दशमलव भिन्नों का स्थानीय मान, ठीक है। स्थानीय मान करवाऊं क्या, चलो एक बार जोड़ बाकी करते हैं, उसके बाद में करेंगे स्थानीय मान, ठीक है। अब दशमलव भिन्नों की जोड़ करनी है, दशमलव भिन्नों की क्या करनी है, इसमें से 2-4 उदाहरण लिख लेता हूँ, फटाफट लिख लेता हूँ। 4 सवाल लिखता हूँ, चारों सवाल कर लेंगे फटाफट, है।
एक जोड़ का ले लेता हूँ, एक गुणा का ले लेता हूँ, ठीक है। बाकी अभी इसको पूरी नहीं करेंगे, अभी थोड़ी मैनुअल बातें सीख रहे हैं, फिर इसके सवाल सारे करेंगे, ठीक है ना। 2.03 को 46.1 से घटाइए, घटाव करना है, ठीक है। अड़तीस 38.53 में से 46.1 में से घटाने पर क्या होगा, को घटाने पर 46.1 से घटाओ, ठीक है, में से घटाओ। और ये हो गया पहला, और दूसरा हो गया जोड़ का, जोड़ और घटाव सेम ही होता है। 2.03 कोमा 15.4 कोमा 0.98 को जोड़ो, करना है, जोड़ करना है। तीसरा हो जाएगा गुणा 26.31 को 4 से गुणा करना है, और एक भाग का सवाल ले लेते हैं। पंद्रह 10.2559 में भाग 3, ठीक है। ये 4 सवाल कर लेते हैं, 4 ही करेंगे। घटाव करनी है, घटाव करने के लिए इसमें से इसको घटाना है, ठीक है। तो हम भी लिखेंगे 46.1 और इसको लिखेंगे इसके नीचे, है ना, घटाएंगे नीचे लिखेंगे ना। तो ये जो दशमलव है ना, ये दशमलव के नीचे आना चाहिए, ये लगा दो दशमलव यहाँ पे। अब दशमलव से इधर वाली संख्या लिखो, दशमलव से इधर वाली संख्या 53 है ना, 5 और 3, 5 लिखेंगे यहाँ और 3 लिखेंगे यहाँ, ठीक है। दशमलव से इधर वाली संख्या लिखेंगे 38, 8 को लिखेंगे 6 के नीचे और 3 को लिखेंगे 4 के नीचे और इसको घटा देंगे, ठीक है। बस ऐसे नहीं है कि ये तो 3 किनारे जा रहा है तो 3 को 1 के नीचे लिख दो, ऐसे नहीं, दशमलव के नीचे दशमलव आ जाना चाहिए, ये ध्यान रखना। बस 7 यहाँ बच गया, 0 10 में से 5 यहाँ पे बचा है 5, 15 में 60 7, ये हो गई घटाव। ऐसे ही जोड़ करनी है, जैसे इनको जोड़ना है या इनको जोड़ना है, ठीक है। इनको यदि जोड़ना होता तो भी ऐसे ही लिखते, दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है और उसके बाद में जोड़ना शुरू कर देना है, ये जोड़ गया, ठीक है। ऐसे ही इनको लिखना, जैसे ये जोड़ना है 2.03, 15.4 है ना, तो ऐसे नहीं है कि 15 आप यहाँ लिख दो, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, दशमलव लगाओ इसके नीचे, और 15 है तो दशमलव से इधर लिखना है 5 और 1, और इधर 4 है तो 4 लिखना है, इधर आप 0 लगा सकते हो, नहीं लगाओ तो भी चलेगा, ठीक है। इसी तरह से ये है 98, 0.98 दशमलव यहाँ लगाओ, 9 और 8, ठीक है, इधर 0 लगाओ, यहाँ जो बचे हुए हैं वहाँ पे 0 लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। और इनको जोड़ दीजिए, 8 और 3 कितने हो गए 11, 4 और 9 कितने हो गए 13, 13 और 1 हासिल 14 हो गए, 5 और 2 7 और 1 8, दशमलव यहाँ आ ही जाएगा, और ये, ठीक है, ये होगी जोड़। ये क्या होगी, जोड़ होगी। जैसे अपने साधारण जोड़ बाकी करते हैं वही करनी है, लेकिन ध्यान इतना ही रखना है दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, ठीक है। ये तो होगी जोड़।
अब है आपका गुणा। अब करना है गुणा। गुणा कैसे करेंगे? गुणा जो साधारण गुणा आता है आपको, उसी तरह से गुणा कर दीजिए। आप जो साधारण आप गुणा करते हो हमेशा, उसी तरह से इसका गुणा कर दीजिए। 4 एकम 4, 4 3 12, हासिल 1, 6 चौके 24 और 1 हासिल कितने हुए? 25, हासिल 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 कितने हुए? 10 कर दिया। उसके बाद में दशमलव है ना, दशमलव से इधर संख्या गिनो कितनी है? 1 2। कितनी संख्या है? 2 संख्या है। आप भी इधर से 2 संख्या गिन के दशमलव लगा दो, 1 और 2, यहाँ पे दशमलव लगा दो। ये दशमलव का गुणा हो गया, ये दशमलव का गुणा हो गया, ठीक है। और भाग है, जैसे ये भाग करना है तो भाग आप इस तरह से कर सकते हो, 15.2559, ठीक है। साधारण जो अपने भाग करते हैं ना, साधारण भाग, उस तरह से भी इसको कर सकते हैं। साधारण भाग की तरह भाग कर दो, दशमलव को भूल जाओ। आप दशमलव को भूल जाओ, 3 का भाग लगा दो, ठीक है। पूरा भाग कर दो, भाग आता है आपको, उस तरह से भाग कर दो। उसके बाद में इधर से संख्या गिनो और भागफल में भी गिन करके दशमलव लगा दो, ऐसा भी कर सकते हो। और इसका भाग का एक दूसरा तरीका है, उसमें कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। उस तरीके में आपसे कभी गलती नहीं होगी। आप क्या करोगे? भाग करोगे तो 15.2559 ये लिख करके, और उसके बाद में भाग का चिन्ह लगा के, और भाग किसका देना है? 3 का कर दीजिए, ठीक है। दशमलव हटा दीजिए, दशमलव हटाओगे तो 1 लगेगा। इधर कितनी संख्या है? 4 संख्या है, 4 जीरो लगा दो, ठीक है। 4 जीरो लगा दो और 3 के नीचे 1 मान लो, ठीक है। अब क्या करेंगे? 15 25 59 बटे 4 जीरो, ठीक है। भाग का चिन्ह किस में बदल दोगे? गुणा में, और भिन्न पलट दोगे 1/3, ठीक है। और अब इसमें इसका भाग लगा दो। 5 3 15, 5 3 15, 2 0, 25 8 3 24, बच गया 1 15, 5 3 15, 3 3 9, ठीक है। इससे ये कट गया है, संख्या बची है 50,853 बटे कितना है? 4 जीरो है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा? दशमलव में संख्या लिखेंगे 5,0853, और दशमलव कितने संख्या छोड़ के लगाएंगे? 1 2 3 4 अंक छोड़ के, 1 2 3 4, ये कर लोगे ऐसे। तिरछा काटा है मैंने, ये तिरछा काटने का मतलब है इसमें भी 3 का भाग लगाया, इसमें भी 3 का भाग लगाया, इसकी इस संख्या के अंदर 3 का भाग लगाया तो भागफल आया 50,853। 50,853 बट्टे 10,000 बचा है ना, 10,000 फिर दशमलव लगा। कर लोगे ऐसे। ये हो गया आपका भाग, भाग हो गया, गुणा हो गया, जोड़ हो गई, घटा हो गया, ठीक है। इतने ऐसे ही सवाल है, सवाल आपको इसमें देख देख के करने हैं, नहीं आएंगे तो मैं करवाऊंगा, ठीक है। एक बार इतने दशमलव वाला बाद में करवाएंगे।